हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग टेंस के बारे में पढ़ेंगे। टेंस क्या होता है, टेंस किसे कहते हैं, सबसे पहले इस चीज को हम जानेंगे। टेंस टेंस होता है काल, क्रिया के काल में परिवर्तन को टेंस कहते हैं। मुख्य रूप से टेंस तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ये तीन ही टेंस होते हैं जिनको हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। प्रत्येक टेंस के चार टेंसेज होते हैं। पहला इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये चार टेंसेज होते हैं, यानी कुल मिलाकर के 12 टेंस होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट, ये दोनों एक ही बात है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पुराना नाम है, नया नाम सिंपल प्रेजेंट। देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसकी पहचान हम लोग देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्या पहचान है? इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ताऊ आदि शब्द आते हैं तथा कार्य वर्तमान काल में होना पाया जाता है। नियम, पहला नियम क्या है? सबसे पहला नियम, इस टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मुख्य क्रिया में यस या यस जोड़ देते हैं, या ही, सी, इट तथा एक वचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में यस या यस जोड़ते हैं। दूसरा नियम, आई, यू, वी, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में यस या यस नहीं जोड़ते। ये दो नियम है इसके। तीसरी बात, इसमें जो चेतावनी है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जानना हम लोग के लिए बहुत जरूरी है कि इस टेंस में सहायक क्रिया इज, एम, आर का प्रयोग नहीं होता है। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, क्या होगा? वह पुस्तक पढ़ता है। ही रीड्स ए बुक। ही ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसके साथ क्रिया में यस या ईएस जोड़ा गया। दूसरा, वे पुस्तक पढ़ते हैं। वे मतलब दे बहुवचन प्लूरल सब्जेक्ट है, दे, इसलिए इसकी क्रिया में मुख्य क्रिया में यस यस नहीं जोड़ते हैं। नियमानुसार इसका होगा दे रीड ए बुक। अब अगला वाक्य है, तुम घर जाते हो। यू गो टू हाउस। ये पॉजिटिव है। बच्चों, प्रत्येक टेंस में तीन प्रकार के सेंटेंस पाए जाते हैं: पॉजिटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। ये रहा पॉजिटिव। दूसरा इसका निगेटिव। निगेटिव में क्या है? निगेटिव सेंटेंस इसमें पहला नियम है, ही, सी, इट तथा एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं। आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। डज, डू के साथ मुख्य क्रिया में यस या यस नहीं जोड़ते। जैसे वह पुस्तक नहीं पढ़ता है। वह पुस्तक नहीं पढ़ता है, क्या होगा? ही डज नॉट रीड ए बुक। इसी प्रकार दूसरा वाक्य, वे पुस्तक
नहीं पढ़ते हैं, वे पुस्तक नहीं पढ़ते हैं। वे मतलब दे, ये बहुवचन सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ क्या रहेगा? दे डू नॉट रीड ए बुक, ये नेगेटिव रहा। अब इसके बाद इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव दो तरह का होता है बच्चों, एक फर्स्ट टाइप और दूसरा सेकेंड टाइप। फर्स्ट टाइप में क्या होता है? इसमें क्या शब्द वाक्य के पहले होता है, और सेकेंड टाइप में वो क्या शब्द या कोई भी इंट्रोगेटिव शब्द जो है वाक्य के बीच में होता है। तो जब पहले होता है तो उसका हम अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, उसको सहायक क्रिया डज या डू से शुरू करते हैं। लेकिन जब कोई भी प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में होता है तो उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। जैसे देखिए इसके वाक्य। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव वाक्य कैसे होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में? देखिए फर्स्ट टाइप का, जैसे क्या वह पुस्तक पढ़ता है? क्या होगा? देखिए क्या शब्द वाक्य के पहले है, इसलिए इसके अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। सहायक क्रिया चूंकि कर्ता ही है, इसलिए उसके अनुसार यहाँ डज लिखेंगे। डज ही रीड ए बुक? क्वेश्चन मार्क। दूसरा, क्या तुम पत्र लिखते हो? क्या होगा? डू यू राइट ए लेटर? डू यू राइट ए लेटर? ये फर्स्ट टाइप का है। अब हम सेकेंड टाइप को देखते हैं। सेकेंड टाइप, इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में होता है। जैसे तुम क्या पढ़ते हो? तुम क्या पढ़ते हो? अब ये क्या शब्द वाक्य के बीच में है, इसलिए इसकी अंग्रेजी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? व्हाट डू यू रीड? अंत में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन ये जरूर लगाएंगे। दूसरा, तुम अब कहाँ रहते हो? तुम अब कहाँ रहते हो? तो कहाँ की अंग्रेजी क्या होगी? सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे वेयर डू यू लिव नाउ? ये है सेकेंड टाइप। और देखिए तीसरा वाक्य, तुम स्कूल क्यों जाते हो? तुम स्कूल क्यों जाते हो? क्यों? ये वाक्य के बीच में है, इसके अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे व्हाई डू यू गो टू स्कूल? क्वेश्चन। ये सेकेंड टाइप है। इस तरह से हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तीन प्रकार के वाक्यों को बनाना सीखे। पहला ये पॉजिटिव या अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव और तीसरा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में दो तरीके से हम लोगों ने बनाना सीखा, पहला फर्स्ट टाइप और दूसरा सेकेंड टाइप। अब आप लोग इसको पढ़ लेंगे ध्यान से, और पढ़ने के बाद ये एक्सरसाइज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, और इसे करके लाएंगे, फिर आगे पढ़ाएंगे। थैंक यू।